हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तिल मावा रोल। और इसको बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी घी की ज़रूरत नहीं है, ना ही चाशनी बनानी है। और एकदम सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये मावा रोल बनते हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो मावा रोल बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप तिल। तो मैंने यहाँ देसी तिल लिए हैं। ये हल्के से मटमैले होते हैं, मार्केट में बिल्कुल वाइट वाले तिल भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और तिल को हल्का सा आपने साफ कर लेना है। कई बार तिल में मट्टी और कंकड़ वगैरह भी होते हैं। तो अभी इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अच्छे से सेक लेंगे, ताकि इनके अंदर की जो नमी है वो थोड़ी सी खत्म हो जाए। इससे जो हमारे मावा रोल है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। बस सेकते समय आपने ध्यान रखना है, आंच को बिल्कुल धीमे पर ही रखना है और इसको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए सेकना है। अगर ऐसे ही कढ़ाई में हम इसको छोड़ देंगे तो जो तिल है वो जलने लगेंगे, जिससे हमारी मिठाई में इनका कड़वा टेस्ट आएगा। तो करीबन 4 से 5 मिनट इसे सेकने के बाद अभी तिल में से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। साथ में ये हल्के से फूल गए हैं और हल्के से क्रिस्प भी हो गए हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर इनको टेस्ट भी कर सकते हो। जब आप इन्हें खाओगे तो ये हल्के से आपको क्रिस्प लगेंगे। तो बस इसी स्टेज तक इनको सेकना है। अभी आंच को हम बंद कर देंगे और इन तिल को इस तरीके से एक बड़े बोल में या फिर थाली में निकाल लेंगे और इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो कढ़ाई में नहीं रहने देना है, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है, इसमें ही छोड़ देंगे तो जो तिल है वो हमारे जल जाएंगे। अब ठंडा करने के बाद इन तिल में से हम थोड़े से जो तिल है वो बचा लेंगे, इसे हम आगे यूज करेंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम ये सारे तिल डाल देंगे। अब इसके बाद इन तिल को हम पल्स मोड पर पीस लेंगे, यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से जो तिल है वो हल्के से दरदरे पीस कर तैयार होंगे। बीच बीच में आपने चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, ताकि जो नीचे वाले तिल है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाले तिल नीचे चले जाएं। इससे जो तिल है वो बहुत अच्छे से सारे मतलब एक जैसे ही पीसेंगे। अब पीसने के बाद अब इस पाउडर को हम एक बड़े बोल में निकाल लेंगे, या फिर किसी थाली में आप निकाल लो, ताकि सारी चीज़ों को मिक्स करने में हमें आसानी हो। तो अब इसके बाद हम वापस आंच पे कढ़ाई रख देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मावा। ये करीबन 230 से 240 ग्राम के आसपास मैंने मावा यूज़ किया है और ये घर का बना हुआ मावा है, आप मार्केट वाला मावा भी ले सकते हो। अब इस मावा को हम बिल्कुल धीमी आंच पे जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। स्पैचुला से आपने दबाते रहना है, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ वगैरह हैं और जो दाने हैं वो थोड़े से नरम पड़ जाए। यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसको आपने जो है तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, नहीं तो मावा जल जाएगा। और ओवर कुक भी नहीं करना है। बस यहाँ पर मावा को हमें इतना ही पकाना है कि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। बस करीबन 2 से 3 मिनट आप पकाने के बाद देख रहे हो कि जो मावा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। बस अब इसी स्टेज पे आंच को हम बंद कर देंगे। अभी इसको हम ठंडा कर लेंगे। आप चाहो तो कढ़ाई के अंदर ही इसको बीच बीच में चलाते हुए ठंडा कर ले, या फिर किसी अलग से एक थाली या प्लेट में निकाल लो, ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। अब इसके बाद ठंडा करने के बाद इस मावा को हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर का मीठी चीज़ों में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। वैसे अगर आप इलायची पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप काली इलायची के जो दाने होते हैं उसको भी कूट के डाल सकते हो। अब करीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही मैंने सूखा नारियल लिया है। तो नारियल को मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था और एक दरदरा सा इसका ये पाउडर बना लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हो। और करीबन 2-3 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स को कूट के डाला है। आप चाहो तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बादाम और काजू लिए हैं, आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब इन दोनों की जो क्वांटिटी है ना फ्रेंड्स, वैसे तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे अगर डालोगे ना तो मावा रोल में टेस्ट अच्छा आएगा इनका। तो बस अभी जो तिल हमने बचा के रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे। तो थोड़े से बचा लिए हैं, आगे से हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसको मिक्स करते समय ये मिक्सचर मुझे गर्म लग रहा है और इसमें हमें मीठा भी ऐड करना है। तो इसलिए पहले इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ही मीठा ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम में ही मीठा डाल देंगे तो मीठा अपना मॉइस्चर छोड़ेगा, जिसकी वजह से जो ये मिक्सचर है ना वो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। एक तो इसको हमें सेट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, साथ में ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, तो देखने में भी मज़ा नहीं आएगा और खाने में भी वो वाला मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए पहले हम मिक्सचर को ठंडा करेंगे और उसके बाद ही इसमें हम मीठा ऐड करेंगे।
अभी मिक्सचर यहाँ पे ठंडा हो गया है, तो अब इसमें हम मीठा डालेंगे। मीठे के लिए यहाँ मैंने ली है 3/4 कप देसी खांड। तो भाई देसी खांड के बहुत क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि भाई ये होती क्या है। सिंपल देसी खांड जो होती है वो चीनी ही होती है। वैसे तो आपको पता ही है कि चीनी को बहुत ज़्यादा रिफाइंड किया जाता है, पर देसी खांड को रिफाइंड नहीं करते हैं। इस वजह से वो चीनी के मुकाबले थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन होता है। और वैसे तो ये किराना की दुकान पर बहुत आराम से मिल जाती है, फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह जो चीनी का पाउडर होता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर मिश्री का पाउडर भी यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 3/4 कप लिया है, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो। परिवार में ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप यहाँ 1 कप तक भी देसी खांड या मीठा डाल सकते हो। बस अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इस मिक्सचर को बाइंड कर लेंगे। बिल्कुल एक डो जैसी फॉर्म में ये आ जाना चाहिए। अब मेरे पास जो मावा था वो थोड़ा नरम था, उसकी वजह से ये मिक्सचर आराम से डो जैसी फॉर्म में आ गया है। कई बार मार्केट का जो मावा होता है वो नरम भी आता है और थोड़ा सा हार्ड भी आता है। उसके अंदर जो मॉइस्चर कम या ज़्यादा होना उसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो यहाँ पर ये मिक्सचर है वो बाइंड होगा कि नहीं। वैसे तो हो जाना चाहिए, फिर भी अगर नहीं होता है तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच दूध डालकर जो है इस मिक्सचर को बाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद हम एक बड़े साइज का सिल्वर फॉइल लेंगे और इस पे पूरे पे अच्छे से घी या ऑयल लगा देंगे। आप यहाँ बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पर। और इस पे घी अच्छे से लगाने के बाद अब जो हमने डो बनाया वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको हल्का सा पहले हम फैला देंगे। उसके बाद बेलन पे थोड़ा सा घी लगाकर इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हम फैलाएंगे। अगर आपको बेलन से फैलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो आप स्पैचुला से भी फैला सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बाद में थोड़ा सा स्पैचुला से इसको फैला दिया, और जिसके किनारे हैं वो आपने थोड़े से साइड में लगाते जाना है ताकि ज़्यादा फटे भी नहीं और हमें एक थोड़ी सी चकोर शेप ये मिल जाए। वैसे लास्ट में मैंने इसको हाथ से ही फैलाया था, मुझे स्पैचुला से भी मज़ा नहीं आया इसको फैलाने में, तो हाथों से ही मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा चकोर सी शेप दे दी थी। अब इसके बाद हम जो ये फॉयल पेपर है इसको उठाएंगे और इस मिक्सचर को हम इस तरीके से रोल करेंगे। फॉयल पेपर आगे की तरफ ले जाएंगे ना तो ये जो मिक्सचर होता है वो रोल हो जाएगा। उस स्टेज पे हमने फॉयल पेपर को उसके अंदर नहीं बंद करना है, आपने फॉयल पेपर को हटाना है और फिर से इस मिक्सचर को रोल करना है और फिर से हम फॉयल पेपर को आगे से हटाते जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो ना, इस तरीके से आपने इसका सारा जो रोल है ये बनाना है और रोल को थोड़ा सा आपने टाइट बंद करना है। हल्के हाथों से बंद करोगे तो जो इसकी शेप है ना वो अच्छे से आप बना नहीं पाओगे। तो इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़े से टाइट हाथों से दबाते हुए इसका हम पूरा रोल जो है वो बंद कर देंगे। और लास्ट वाला जो हिस्सा है मिक्सचर का और फॉयल पेपर का वो हमें साथ में ही बंद कर लेना है और बाकी का जो फॉयल पेपर है वो हम इसके ऊपर लपेट देंगे। उसके बाद साइडों से भी इसको अच्छे से हम बंद कर देंगे। बस अब ये जो रोल है इसको हम फ्रिज में रख देंगे करीबन आधा पौना घंटा के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है इसको बनाने की तो फिर आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हो, करीबन 15-20 मिनट में बहुत बढ़िया से ये सेट हो जाएगा। तो अभी करीबन मैंने 1 घंटा इसे फ्रिज में रखा है और अभी रोल बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो गया है। तो बस अब ये जो फॉयल पेपर है इसको हम हटा देंगे और उसके बाद अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो उसके लिए जो हमने तिल बचा के रखे हुए थे ना, वो तिल अभी थोड़े से हम इस तरीके से फैला देंगे और ये रोल इसके ऊपर रखकर इस तरीके से रोल करेंगे इस रोल को। तो जो ये तिल है वो बहुत अच्छे से पूरे रोल के ऊपर लग जाएगा। ये देखने में बहुत बढ़िया लगता है। वैसे आप चाहो तो वैसे स्किप भी कर सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो या फिर अपने मनपसंद तरीके से इसे ऊपर से गार्निश कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता का जो पाउडर होता है वो भी लगा सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा इनके ऊपर देखने में। तो बस तिल से कोट करने के बाद अब इसे हम कट कर लेंगे। तो कट करते समय आपने नाइफ को आगे पीछे करते हुए इसे कट करना है। इससे जो इसके रोल हैं वो बहुत ही क्लीन निकल कर आएंगे। अब यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो अपनी पसंद के हिसाब से भी आप रख सकते हो, जैसे भी पतला या मोटा आपने रोल काटना है ना उसी हिसाब से आप यहाँ रोल को कट कर लें। और मेरे काटने से भी फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा लग गया होगा कितने ज़्यादा बढ़िया हमारे मावा रोल बनकर तैयार हो रहे हैं। अब आप चाहो तो इनको ऐसे ही इसी शेप में मतलब रख सकते हो या फिर मेरी तरह थोड़ा सा इनको और रोल बना सकते हो, ये देखने में थोड़े और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे इसको घुमा सकते हो या फिर हाथों में इस तरीके से रख के हल्का सा प्रेशर देते हुए इनको जो है गोल शेप दे लें। तो एक बार सारे जो हमारे रोल हैं इनको मैं इसी तरीके से यहाँ पर गोल शेप दे दूँगी। तो बस ये तैयार है हमारे सिंपल से मावा रोल। और आपने देख ही लिया बहुत इजी है इनको बनाना, कोई चाशनी बनाने का झमेला नहीं है, कोई घी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मिनटों में बनने वाली रेसिपी और बहुत आसान है। और इतने ज़्यादा ही नरम बनते हैं ना कि
खाते ही बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रोल बनते हैं। तो इसे आप ज़रूर बनाना। अभी मकर संक्रांति भी आने वाली है, लोहड़ी भी आने वाली है, या फिर जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो, साथ में इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही ईजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पर बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और प्यारी सी रेसिपी के साथ में।